नीम करोली बाबा कहा करते थे, संत और भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, जो उचित हो वे अपने आप दे देते हैं। आइए आज इस बात की सत्यता को जानते हैं। मैं हूं गजेंद्र जगराम। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लिए चलता हूं आपको जीवन के एक ऐसे सफर पर जहां मैं आपको महान संतों, महात्माओं और दार्शनिकों की कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सही मंजिल तक पहुंचने में जरूर मदद करेंगी। दोस्तों, रामदास ने अपनी पुस्तक मिरेकल ऑफ लव में, आपको शायद याद होगा, हालांकि मैंने पहले भी बताया था, ये वही रामदास हैं जो अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के एक प्रोफेसर थे और ये एक बार भारत आए हुए थे, जो नीम करोली बाबा से मिलना ही नहीं चाहते थे, लेकिन एक बार उनसे क्या मिले कि बस उन्हीं के होकर रह गए। नीम करोली बाबा ने ही उन्हें नया नाम रामदास दिया था। रामदास लिखते हैं कि जब मैं महाराज जी के सानिध्य में रह रहा था तो मेरी मुलाकात महाराज जी के एक ऐसे भक्त से हुई जो महाराज जी के सबसे नज़दीकी माने जाते थे। और उनका सौभाग्य देखिए कि उन्होंने महाराज जी के चरणों में 20 वर्ष बिताए। उस भक्त ने मुझे अपने साथ घटित एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि सन 1935 की बात है, मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी तो मैं एक धार्मिक यात्रा पर दक्षिणेश्वर गया हुआ था। यहाँ यह भी बताता चलता हूँ कि दक्षिणेश्वर वेस्ट बंगाल में कोलकाता के बाहर हुगली नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ काली माता का सुप्रसिद्ध मंदिर है, जिसके पुजारी रामकृष्ण परमहंस हुआ करते थे। जी हाँ, ये वही रामकृष्ण परमहंस जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद थे। उन्होंने आगे बताया कि मैं दक्षिणेश्वर में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां ढेर सारे शिव मंदिर थे। तो अचानक एक आदमी मेरे सामने आ गया, जिसे मैंने इससे पहले वहां कभी नहीं देखा था। वो आदमी मुझसे बोला, सुनो बेटा, तुम ब्राह्मण हो ना, मैं तुम्हें एक मंत्र देना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए और ना ही मैं इसमें विश्वास करता हूं। वो आदमी बोला, तुम्हें यह मंत्र ले लेना चाहिए। जब उन्होंने आग्रह किया तो मैंने उनसे वो मंत्र ले लिया। इसके बाद मैं उस मंत्र का जाप प्रतिदिन नियम से करता रहा। इस घटना के कई वर्ष बाद, जून 1955 की बात है, मेरे घर पर कुछ पारिवारिक मित्र आए हुए थे। दरअसल हर एक रविवार की शाम को सभी मित्र मेरे घर पर इकट्ठे होकर गपशप किया करते थे। एक रविवार की शाम लगभग 9 बजे मैंने देखा कि मेरी पत्नी, चाची और माँ घर से के बाहर जा रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पास ही किसी के घर जा रहे हैं, वहाँ कोई बाबा आए हुए हैं। इस पर मेरे एक दोस्त ने, जो एक शिकारी था, मजाकिया अंदाज में कहा, वो बाबा खाना तो खाते होंगे ना, उनसे पूछ लेना, अगर दावत उड़ानी है तो मैं उनके खाने का इंतजाम कर दूंगा। मेरी पत्नी बोली, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इसके बाद वे लोग चले गए। मैंने देखा कि वे लोग 10 मिनट के बाद ही वापस लौट आए। उन्होंने बताया कि बाबा एक कच्चे मकान में ठहरे हुए हैं, वहां एक तेल का दिया जल रहा है और उन्होंने हमसे घर लौटने के लिए कह दिया। जब हम वहां से नहीं चले तो वे बोले, जाओ, तुम्हारे पति के बंगाली दोस्त आए हुए हैं, जाकर उनके लिए चाय बना दो, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। उन्होंने आगे मुझे बताया कि अगले दिन सुबह मैं और मेरी पत्नी दोनों उनके पास गए। मैंने देखा कि महाराज जी एक छोटे से कमरे में एक छोटी सी चारपाई पर बैठे हुए हैं। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने ये कहते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया, चलो चलते हैं। वो मेरा हाथ पकड़कर इतनी तेजी से वहां से चले कि मेरी पत्नी को अपने सैंडल उतारकर अपने हाथ में लेकर चलना पड़ा और वे खुद हमें हमारे घर तक लेकर गए और बोले, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जब वो महिला वापस उन्हें लेने आई तो उन्होंने जाने से मना कर दिया। बाद में उन्होंने मुझसे पूछा, तुम शिवजी के भक्त हो? मैंने कहा हाँ। फिर ये बोले, तुम्हारे पास पहले से ही एक मंत्र है। अचानक मुझे वो दक्षिणेश्वर की पुरानी घटना याद आ गई और जब मुझे पता चला कि वे महाराज जी ही थे जिन्होंने 20 वर्ष पहले मुझे मंत्र दिया था, तो मैं उनके सामने नतमस्तक हो गया और अपना मस्तक उनके श्री चरणों पर रख दिया और अपने मन में कहा, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। नीम करोली बाबा की लीलाओं को समझ पाना साधारण मानव की समझ से परे है। भक्त को चाहिए कि बस स्वयं को उन्हें समर्पित कर दे,
क्योंकि बाबा ने अपने भक्तों को कभी निराश नहीं होने दिया। दोस्तों, मैं मात्र एक निमित्त बनकर शोध अनुसंधान के द्वारा नीम करोली बाबा की महिमा आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश भर कर रहा हूं। मैं जानता हूं यह केवल उन्हीं की कृपा से संभव हो पा रहा है। फिर भी कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद मेरे गजेंद्र जगराम चैनल को लगातार मिल रहा है और आशा है कि आगे भी मिलता रहेगा। जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप भी इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।